وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में कुरान की तिलावत सुन रहे थे। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हुए नाते रसूल के लिए दावत देने जा रही हूँ, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसीलिए नाते रसूल के लिए दावत देती हूँ कि बुलबुल को असर मिलता है बागों के शाख से, बुलबुल को असर मिलता है बागों के शाख से, दिलों को सुकून मिलता है नाते पाक से, जिसका नाम फैजान है। आए और अपनी नाम पेश करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। होठों पर कुरान सजाकर सीनों में तूफान बजाकर जिस दिन हम मैदान में आएंगे, जिस दिन हम मैदान में आएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। वक्त के सारे फिरौनों को, बातिल के सब सुल्तानों को हम अपना दरबार बनाएंगे, इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। बातिल के किसी लश्कर से हम खौफ नहीं खाते हैं, हम जान तो दे देते हैं, मैदान से नहीं जाते हैं। तारीफ उदा कर देखो हम गाजी कहलाते हैं, हम अपनी दीन की खातिर तूफान से लड़ जाते हैं। जुल्म से समझाने वालों को, दहशत फैलाने वालों को हम क्या एक रोज बताएंगे। वक्त के सारे फिरौनों को, बातिल के सब सुल्तानों को हम अपना दरबार बनाएंगे। अब होश करो नादानो, हम प्यार से समझाते हैं, अपनी भी नहीं सुनते हम जब जिद पर आ जाते हैं। अंजाम हो जो भी खुद को हम रोक नहीं पाते हैं, सर लेके हथेली पर हम मैदान में उतर जाते हैं। हम अपनी ईमान की ताकत, रगो मबाती खून की शिद्दत तुमको भी एक रोज दिखाएंगे। वक्त के सारे फिरौनों को, बातिल के सब सुल्तानों को हम अपना दरबार बनाएंगे। होठों पर कुरान सजाकर सीनों में तूफान बजाकर जिस दिन हम मैदान में आएंगे। वक्त के सारे फिरौनों को, बातिल के सब सुल्तानों को हम अपना दरबार बनाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। शुक्रिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल सुन रहे थे। अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। अब इस मजलिस को एक अहम मौजू यानी
के लिए दावत देती हूँ कि कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। जिसका नाम सीरत है, आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं और हमारी ईमान का अहम सुतून नमाज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नमाज दीन का सुकून है। हाँ, नमाज दीन का सुकून है। यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नमाज एक इस्लामियत का अहम रुकन है। नमाज अल्लाह ताला की इबादत का अहम तरीका है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है और हमारे दिलों में सुकून बख्शता है। सामईन किराम, नमाज की अहमियत। नमाज को इस्लाम में बेपनाह अहमियत हासिल है। नमाज हमेशा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अदा करनी चाहिए। कुरान पाक में के मर्तबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। नमाज सिर्फ एक इबादत का अमल नहीं, बल्कि एक मुआशरती और अखलाकी जिम्मेदारी भी है। नमाज हमें सुधारने की तलीकी करती है और हमें बुराइयों से बचाती है। नमाज के फज़ाइल। नमाज से इंसान का ईमान मज़ीद मजबूत होता है। जो शख्स सच्चाई के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आसानी से गुजारने की रहमत अदा करता है। नमाज से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं और उसकी रूह साफ होती है और वो अल्लाह के नज़दीक हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला अमल जिसका हिसाब क़यामत के दिन लिया जाएगा वो नमाज है। अगर नमाज दुरुस्त हो तो बाकी अमल भी दुरुस्त होंगे। मोहतरम हज़रात, नमाज के फ़र्ज और सुन्नत। नमाज अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। दीन में 5 मरतबा नमाज अदा करना ज़रूरी है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। यह नमाज़ें मुसलमान की रूहानी जिंदगी का एक हिस्सा है और उसके साथ और अल्लाह के साथ उसके राब्ते का जरिया है। आखिर बात, नमाज सिर्फ अल्लाह का हुक्म अदा करना नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। नमाज से इंसान का राब्ता अल्लाह से मजीद मजबूत होता है और वो अपनी ज़िंदगी को खुशी और सुकून से भर लेता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में नमाज को अहमियत दें और इसकी पाबंदी करें। पहले कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी। पहले कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी। आज पक्के हैं मस्जिदें तो कच्चे हैं नमाजी। आखिर में मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह हमें और आप सबको नमाज का हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में तकरीर सुन रहे थे। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हुए सवाल और जवाब के लिए अपने मकतब के तालिबे इल्म को दावत देती हूँ कि जिसका नाम दिया और जोया है, आए और अपने सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, आप खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है बहन। मेरे जहन में कुछ सवाल गर्दिश कर रहे हैं, क्या आप उनकी जवाब देंगी? इंशाअल्लाह, अगर मेरे इल्म में होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। सवाल, इस्लाम क्या है? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अल्लाह की इबादत और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ईमान रखता हो। सवाल, अल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह का मतलब खुदाए रब जो हर चीज का मालिक है और पालने वाला है। सवाल नंबर 3, शहादत क्या है? शहादत एक अहम अकीदा है जिसमें कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सवाल, नमाज क्या है? नमाज अल्लाह की इबादत और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज
ईमान क्या है? ईमान का मतलब है दिल से यकीन, अल्लाह, उसके रसूल, दिन इस्लाम के बारे में सही अकीदा रखना। सवाल, जन्नत क्या है? जन्नत अल्लाह की वो बनाई हुई जगह है जहाँ अच्छे अमल और ईमान वाले लोगों को मिलती है। सवाल, जहन्नम क्या है? जहन्नम यानी दोज़ख, वो जगह जहाँ बुरे अमल वाले लोगों को सजा दी जाती है। सवाल, रसूल का मतलब क्या है? रसूल का मतलब है पैगंबर, यानी अल्लाह का रसूल, जो लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है। सवाल, तौहीद क्या है? तौहीद यानी अल्लाह की वादियात, यानी अल्लाह का कोई शरीक नहीं और वो एक ही है। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में सवाल और जवाब सुन रहे थे। अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए तकरीर के लिए अपने मकतब के एक तालिबे इल्म को दावत देती हूँ कि खुदा करे वह हमें कभी खत्म ना हो, खुदा करे वह हमें कभी खत्म ना हो, जिन लम्हों में मेरे माँ बाप मुस्कुराए, जिसका नाम यासिर है, आए और अपनी तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, आज मुझे वालिदैन के बारे में कुछ कहने का मौका मिला है। वो मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। वालिदैन दुनिया की सबसे ऐसी मस्तियों में से है वो हस्तियाँ हैं कि जिनके बगैर हमारी जिंदगी का तस्वीर नामुमकिन है। वालिदैन हमको दुनिया में लाने वाले, हमारी परवरिश करने वाले और हमें अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाने वाले हैं। हज़रात ग्रामी, वालिदैन को हमसे बेशुमार मोहब्बत होती है। ये वो मोहब्बत है कि जिसमें कोई शर्त नहीं होती, जिसमें कोई बदले की उम्मीद नहीं होती। वालिदैन अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों की खुशी के लिए वक्फ कर देती है। माँ की मोहब्बत में एक महफूज नामदली होती है जो इसके गोद में सुकून हासिल करती है। बाप का किरदार उसके बच्चों के लिए एक मजबूत सहारे का होता है जो इनको जिंदगी के चैलेंजों का सामना करने के काबिल बनाता है। मोहतरम हज़रात, वालिदैन की खिदमत हमारे लिए दीनी फरीज़ा भी है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वालिदैन की इज्जत और खिदमत को जन्नत के दरवाजे खोलने का जरिया करार दिया है। सामाए कराम, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना न सिर्फ हमारी दुनियावी जिंदगी को बेहतर बनाना बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी वालिदैन की कदर करें, इनकी इज्जत करें और इनकी खिदमत में कभी कमी ना आने दें। इनके दुआओं से हमारे रास्ते आसान होते हैं और हमारी मुश्किलात हल होती हैं। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें वालिदैन की खिदमत करने का मौका अता फरमाए, इनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत और शफकत को हमेशा कायम रखे। आमीन, आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में वालिदैन के बारे में चंद बातें सुन रहे थे। अल्लाह हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, आमीन। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हुए सवाल और जवाब के लिए अपने मकतब के तालिबे इल्म को दावत देती हूँ कि जिसका नाम माहिरा और ईरा है, आए और अपने सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माहिरा है। मैं आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाजत है?
اسلام کی 5 بنیادی رکن کیا ہیں؟ جب شہادت، صلاح، نماز، ذکر، صوم، روزہ اور حج. سوال، قرآن میں کتنے سورت ہیں؟ جواب 114. سوال، نماز کو روز کتنی بار ادا کیا جاتا ہے؟ 5 بار. سوال، رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. سوال، حج کی جگہ پر ادا کیا جاتا ہے؟ جواب مکہ. سوال، زکوٰۃ کیا ہے؟ غریبوں اور محتاجوں کو مال کا ایک چھوٹا حصہ دینا. سوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیسے گزری؟ 63 سال. سوال، اسلام کا پہلا پیغمبر کون تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام. سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کون تھا جس نے کعبے کو بنایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. سوال، اسلام کا سب سے بڑا جشن کون سا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سوال، قرآن کا کون سا سورہ سب سے لمبا ہے؟ سورہ البقرہ. سوال، ایک دن میں کتنے رکعت نماز فرض ہے؟ جواب 17 رکعت. سوال، قرآن کس سورہ سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ الفاتحہ. سوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. سوال، اسلام کا موٹو کیا ہے؟ جواب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معبود نہیں سوا اللہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس جگہ پر ہوئی؟ جواب مدینہ. میری پیاری بہن، آپ کے سوال مکمل ہو گئے. کیا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں؟ کیا آپ کی اجازت ہے؟ ہاں، میری اجازت ہے. اگر میرے علم میں ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گی. سوال نمبر 1، جنازے کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے؟ جنازے کی نماز میں 4 تکبیر ہوتے ہیں. پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم پڑھا جاتا ہے. دوسرے تکبیر کے بعد ابراہیم پڑھا جاتا ہے. تیسرے تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اور چوتھے تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے. سوال نمبر 2، جنازے کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جنازے کی نماز کا وقت کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن زوال کے مطابق عصر کے بعد جنازے کی نماز کو نہ ادا کیا جاتا ہے. سوال نمبر 3، میت کو دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کو دفن کرنے کے 5 طریقے ہیں. پہلا، غسل یعنی میت کو غسل دینا. دوسرا، کفن یعنی کفن میں لپیٹنا. تیسرا، جنازہ یعنی جنازے نماز ادا کرنا. چوتھا، دفن یعنی قبر میں دفن کرنا. پانچواں، دعا یعنی میت کے لیے دعا مانگنا. شکریہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں سوال و جواب پیش کیے. اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. آمین. اب اس کے بعد تقریر کے لیے اپنے مکتب کے ایک طالب علم کو دعوت دیتی ہوں کہ لکھتے لکھتے قلم ہی تھک گیا کیونکہ میرے محمد کا کوئی جواب نہیں، جس کا نام صوفیہ ہے، آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. صوفیہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع یعنی پردے کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں. پردہ نہ صرف ہمارے مذہب کی ایک اہم تعلیم ہے بلکہ ہمارے معاشرتی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. پردے کا تصور ہمارے معاشرے میں عورت اور مرد دونوں کے لیے احترام، حیا اور عزت کے علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. محترم حضرات، اسلام میں پردے کی اہمیت کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں اور غیر محرم مردوں سے پردہ کریں. اس کا مقصد عورت کی عزت، نصیبت کی حفاظت کرنا اور اسے ممکنہ برائیوں سے بچانا ہے. پردہ عورت کی ایک وقار ادا کرتا ہے اور اسے معاشرے میں ایک مزید مقام ادا کرتا ہے. حضرت صحابہ کرام، پردہ صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے. مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے اور اپنے حیا کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ تعلیمات ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ایک معاشرہ تبھی پرامن اور خوشحال رہ سکتا ہے جب اس کے افراد ایک دوسرے کی عزت و احترام کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. آخر میں کہنا چاہوں گی کہ پردہ ایک
फिरो। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में पर्दे के बारे में चंद बातें सुन रहे थे। अल्लाह हम सबको पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब इसके बाद नाते रसूल के लिए दावत देने जा रही हूँ कि बुलबुल को असर मिलता है बागों के शाख से, बुलबुल को असर मिलता है बागों के शाख से, दिलों को सुकून मिलता है नाते पाक से, जिसका नाम दिया है। आए और अपनी नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मन सवैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन नव्वरत क़ुलूबन लिल इस्लाम, या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बिउम्मी व अबी फदैतुक सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल आलमीन या मुहम्मद या मन हवैत हयातना बिल ईमान या मन बिजमालिक अल्लमतल इहसान या मन नव्वरत क़ुलूबन बिल कुरान या हबीबी या शफीई या रसूल अल्लाह बिउम्मी व अबी फदैतुक सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल आलमीन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद। शुक्रिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल सुन रहे थे। अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। अब और कल बताइए अतवा मन बा अल्लाह अल्लाह अमर रसूलुल्लाह। अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए तकरीर के लिए दावत देने जा रही हूँ कि रूठा है मुझसे इस बात पे ज़माना, रूठा है मुझसे इस बात पे ज़माना, शामिल नहीं है मेरे फितरत में सर झुकाना, जिसका नाम आतिफ है। आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
मुस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामाने किराम, आज का हमारा मौजू है सोशल मीडिया। मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कई नुकसानात का बायस बन सकता है। खास तौर पर इस्लामी नज़र से देखा जाए, जैसे वक्त का नुकसान होना। इस्लाम हमें वक्त की कदर करना और इसका सही इस्तेमाल करने की तलकीन करता है। मोबाइल और सोशल मीडिया पर गैर जरूरी वक्त ज़ाया करने से हम अपनी इबादत, तालीम और अहम जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। मोहतरम हजरत, सोशल मीडिया पर दूसरों की ग़ीबत और बदगोई, बुराइयां करने से या किसी को बदनाम करने का काम आम होता जा रहा है, जबकि इस्लामी ग़ीबत को सख्त गुनाह करार दिया गया है और हमें जुबान की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए से अल्लाह के याद से गफलत हो रही है। मुसलमानों का बुनियादी मकसद अल्लाह के रजा और उसके याद में वक्त गुजारना है। हज़रात ग्रामी, मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बज़ाहिर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका गलत और बेजा इस्तेमाल न सिर्फ दुनिया बल्कि दीनी लिहाज से भी नुकसानदेह है। हमें चाहिए कि हम मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुतदल और इस्लामी उसूलों के मुताबिक करें, ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। अल्लाह ताला हम सभी को इसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में तकरीर सुन रहे थे। अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। अब इसके बाद फिर तकरीर ही के लिए अपने मकतब के एक तालिबे इल्म को दावत देने जा रही हूँ, जिसका नाम अक्षिन है। आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाने किराम, आज मैं एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं या उसका सही मतलब नहीं समझ सकते हैं। यह मौजू है सुन्नत के खिलाफ शादी। जिस दिन से इंसान को पैदा किया गया, उस दिन से अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ कानून और उसूल मुकर्रर कर दिए। शादी का अमल भी इन उसूलों में से एक है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा शादी के मामले में सुन्नत पर अमल किया और अपनी उम्मत को भी उस पर अमल करने की तलकीन की। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आजकल के ज़माने में कुछ लोग अपनी पसंद और नापसंद को सामने रख रहे हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। यह न सिर्फ दुनिया में मुश्किलात पड़ सकती है, बल्कि आखिरत में भी जवाब देना पड़ सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को यह तालीम दें कि वह शादी के मामले में सुन्नत पर अमल करे और अपनी उम्मत को भी उस पर अमल करने, शादी के मामले में सुन्नत पर अमल करे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की हिदायत अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में हम तकरीर सुन रहे थे। अब इसके बाद अल्लाह इनकी इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। अब इसके बाद मुकालमा के लिए सिदरा रोहा ग्रुप को दावत देता हूँ कि वो आए और मुकालमा पेश करें। मकतब में हासिल करते हैं। आप मकतब में क्या करते हो? हम सब मकतब में कुरान पढ़ते हैं और दीनी मसाइल पढ़ते हैं।
करते हैं और छोटी छोटी दुआएं याद करते हैं और अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी मालूमात हासिल करते हैं। माशाल्लाह, आप इतना सब कुछ पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत मुझे भी बता दो। मारिफा बताओ, नमाज के बाद कितने फराइज है? नमाज के बाद के फराइज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 क़िबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। मुनज़्ज़ा, मेरी बहन मुनज़्ज़ा बता, वज़ू के फराइज़ कितने हैं? नंबर 4 दोनों। नंबर 1 पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक 1 किलो से दूसरे किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना। मेरे भाई तेरा बताओ, पानी पीने की सुन्नतें कितने हैं? पानी पीने की सुन्नतें 7 हैं। नंबर 1 बैठकर पीना, नंबर 2 पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 सांस में पीना, नंबर 4 दाएं हाथ से पीना, नंबर 5 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, नंबर 6 देखकर पीना, नंबर 7 आहिस्ता पीना। मेरे भाई आप बताओ, आप सना बताओ। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मेरी बहन आयशा बताओ, खाने के बाद की दुआ। अस्सलाम वालेकुम, खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अत'अमना वस्सक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। मेरी बहन अकीसा बताओ, 3 कलमे। अव्वल कलमा तैयब माने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा कलमा शहादत माने गवाही। अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तहम्द, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मेरी बहन अन्नू आप बताओ, अज़ान के वक्त की दुआ। अज़ान के वक्त की दुआ। बराबम बिकालिना आदालम मराबा बिसलाती अलाहु वसला। मेरे भाई अदनान, आप बताओ सोने की दुआ। सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्म अमुत अय्या। शुक्रिया 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 शुक्रिया।
अब इसके बाद सलाम के लिए हाँ दिया जुया आए और उसके ग्रुप के साथ जो है वो आए और सलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्शियों की लाज वाले, अर्श की महराज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आप शाए इंसु जाओ, वारिशे कोनो मकाओ, रहनुमाए दो जहां हो, पेशवाए मुरसला हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। पूरे यार में दुआ कर, हम दरे मौला पे जाकर, पहले कुछ नाते सुना कर, फिर बड़े सर को झुका कर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। शुक्रिया। अब इसके बाद नाते रसूल के लिए दावत देने जा रही हूँ कि लिखते लिखते कलम ही थक गया, लिखते लिखते कलम ही थक गया, क्योंकि मेरे मोहम्मद का कोई जवाब नहीं, जिसका नाम उमैमा है। आए और अपनी नाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है के बाद सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं,
भाई इतने अच्छे बेहतरीन आवाज में बच्चे ने नाच पढ़ी है तो फर्ज बनता है कि आप सब लोग तालियों से इसका स्वागत करें। और देखो तभी तुम लोग तालियां बजाते रहेंगे तो बच्चों की हिम्मत आपकी रहेगी। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल सुन रहे थे। अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। अब इसके बाद फिर नाते रसूल के लिए दावत देने जा रहे हैं कि बुलबुल को असर मिलता है बाबू के शान से, बुलबुल को असर मिलता है बाबू के शान से, दिलों को सुकून मिलता है नात से, जिसका नाम दिया है। आए और अपनी नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तो उम्मती हूँ शाह उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ शाह उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। खामा के अंधेरों ने घेरा हुआ है, आका दुश्वार जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा की वाणी, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा की वाणी। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाह उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाह उमम, कर दे मेरे आका बनज़रे करम। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल सुन रहे थे। अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, अभी आप मकतबे गमामा के बच्चे के जो मेहनत थी आपके सामने है, और आप सब समाअत फरमा रहे थे कि बच्चों ने किस तरतीब से और किस तरीके से एक प्रोग्राम को चलाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, क्योंकि स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलना बहुत ही अहम बात होता है और बहुत बड़ी बात होती है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने नन्हे नन्हे अल्फाजों में बहुत ही अच्छे अंदाज में, किसी ने तकरीर पेश किया, किसी ने तिलावत कलामुल्लाह शरीफ की, किसी ने नाते रसूल गुनगुनाया। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भी जो है अपने जिस घर के अंदर बच्चे हैं वो अपने बच्चों को मकातिब और मदारिस से रिश्ता को जोड़े, क्योंकि मकातिब वो चीज़ है, मकातिब वो चीज़ है जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच सकता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और मेरे दीनी भाइयों, आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप सब भी अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए मकतब और मदारिस को ज़रूर भेजें। अब हमारे आए हुए मेहमानों की गुलपोशी की जाएगी। वो लड़की को जरा बोलने वाली एक को जरा बोलो। हाय आप बोलिए जरा।
सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। अब गुलपोशी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गोकाक शहर अंजुमन के सदर जनाब जावेद साहब का गुलपोशी जनाब हमीद चाचा करेंगे। अमित भाई अब मैं दावत देता हूँ अरशद मुल्ला को, हमारे मोहल्ले के प्रेसिडेंट जनाब HD मुल्ला साहब, इनको गुलपोशी से ये करें। अब मैं दावत देता हूँ नज़ीर बेटगिरी को, स्टेज पर आए। नज़ीर बेटगिरी स्टेज पर आए। अब जनाब नज़ीर बेटगिरी साहब हमारे गोकाक के अमीर साहब अमीर खुतबुद्दीन साहब को गुलपोशी करेंगे। मेरे ख्याल से पीछे मलिक मिर्जा नाइक खड़े हैं, वहाँ पे मलिक मिर्जा नाइक। हमारे इमाम साहब इमाम निज़ामुद्दीन साहब आए हुए हमारे खुसूसी मेहमान तलहा साहब को गुलपोशी कर रहे हैं। अमित भाई ऐसा ठीक है। अब मैं दावत देता हूँ हमारे जनाब अड़दर साहब को कि हाजी तराजगर साहब को गुलपोशी करे। सदाकत को दावत देता हूँ कि स्टेज के करीब आए। मोइनुद्दीन कुंभारी जनाब स्टेज पर आओ। कुंभारी जनाब जो है हमारे सदाकत भाई जो अमन मंच के प्रेसिडेंट है गोकाक शहर के, उनको गुलपोशी करे।
अड़दर जनाब हाजी तराजगर साहब को गुलपोशी करेंगे। सब हमारे मोहल्ले के पुराने खंबे, पुराने खंबे मजबूत से, और जैसा बोलते हैं ना इस्लाम के 5 रुकून, ऐसे 5 रुकून के 5 खंबे हैं। जैसे टोपी पहना बराबर से। मुजफ्फर अड़दर हमारे हाजी नेरली साहब को गुलपोशी करेंगे। अब मैं हमारे मुल्ला चाचा से दरखास्त करूंगा कि हमारे मोहल्ले के सैयद अत्तार साहब जो अभी हाल फिलहाल में हज को जाकर आए उनको गुलपोशी करें। अब आखिर में मैं चाहूँगा कि मुल्ला चाचा जो हमारे मस्जिद के इमाम साहब को गुलपोशी करें। माशाअल्लाह, अब इस प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अब इस प्रोग्राम को आगे की तरफ ले जाते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे आमिर साहब जो इस मोहल्ले की मस्जिद की बुनियाद में सबसे ज़्यादा इनकी मेहनत रही है हमारे साथ में, जो कि मेरे मरहूम वाली साहब के साथ में कंधे से कंधा साना बसाना लगाकर इन्होंने इस मस्जिद की आबादी में बहुत सारी मेहनतें लगाई। तो मैं चाहूँगा कि उनसे कि कुछ चंद अल्फाज बोलकर आपकी तरफ बात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह पाक हमारे आज के जलसे को कबूल फरमाए। इसमें 2 मुबारक सहाते इसमें शामिल हैं। एक तो ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इसी महीने में भी है। तो सीरत पाक का ये जलसा है जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके नात के ज़रिए से और इसी तरह से बहुत सारी तकरीरों के ज़रिए से उन्होंने हुजूर की सीरत को हमारे सामने रखा है। ये जितनी तकरीरें हुए हैं ये सुनने सुनाने के लिए नहीं है, इसे ज़रा ध्यान से सुनो। ख़वातीन भी सुने और ये जो अफराद बैठे हुए हैं सब सुने। ये अमल के लिए है, ये हमारे कानों की लज्जत के लिए नहीं है, बल्कि जो उन्होंने तकरीर के ज़रिए से कहा है, नात के ज़रिए से कहा है, ये सब हमारे ज़िंदगी में आ जाए। आज जो हमारे पर जो हालात हैं, 1-2 बातें ज़रा ध्यान से सुनो, बच्चे बात न करें। आज हमारे पर जो हालात हैं बेदीनी के,
ईमान वालों के घर आज ईमान से खाली है, ईमान वालों के घर अमल से खाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फैसले हैं वो ईमान और अमाल पर है। जिनका ईमान है वो कामयाब है, जिनके आमाल है वो कामयाब है, वरना खसारा है, सरासर खसारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा करके कह रहे कि सारे इंसान खसार और घाटे के अंदर है। समझी बात? अच्छा, कौन कामयाब है? ईमान वाले, जो अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा है, अल्लाह वाला यकीन है, अल्लाह वाला ध्यान है, अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वाले हैं और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना ये अमाल है। इसके लिए ये मुबारक जलसा है जिसके ज़रिए से आज हमारे ईमान और अमाल को ताज़ा किया जा रहा है। तो ये फ़िक्र लेकर के जाएं, हर ख़वातीन अपने घर की मस्तू यानी जितनी भी घर के अफराद हैं वो अफराद में अल्लाह का दीन आ जाए। औरतें हैं तो औरतों में अल्लाह का दीन, मर्द हैं तो मर्दों में अल्लाह का दीन। दीन क्या है? ईमान है, नमाज है और जो फ़राइज़ हैं उसे पूरा करना है। और बच्चों के अंदर अल्लाह का दीन आ जाए। ये छोटे छोटे बच्चे आज कलमा पढ़ करके हमको सुना रहे हैं, ये कलमा मौत तक रहेगा। हदीस में ये बात मिलती है, बच्चा जब दुनिया में आता है उसके एक कान में अजान दी जाती है और दूसरे कान में इकामत दी जाती है। ये फैसले की बात है ताकि बच्चा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए तो उसके कान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाला कलमा पढ़ाया जाता है अजान के ज़रिए से। समझी बात? और इसी तरह से ये बच्चा बोलने लगे तो माँ बाप को हुक्म है, माँ बाप को हुक्म है, बच्चा बोलने लगे तो पहला कलमा उनको पढ़ाओ। अम्मी, अब्बा, चाचा, चाची ये बात की चीज़ें हैं, पहला कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा पढ़ने वाला बन जा। अब ये देखो, छोटा बच्चा आया तोतली जुबान में कलमा पढ़ करके चला गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अपनी तोतली जुबान के अंदर कलमा पढ़ करके चला, ये हमारा ईमान का कलमा है। और हदीस में ये बात है कि जिसका अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिर मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी जुबान पर होगा, वो सीधे जन्नत में दाखिल होगा। उसके दुनिया में जितने गुनाह हुए सब अल्लाह माफ कर देंगे। समझी बात? तो इसकी हम सब फिक्र करें, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे कलमा पढ़ने वाले बन जाएं, इस्लाम की मालूमात हासिल करने वाले बन जाएं, कोई और जगह नहीं है। हम सबको फिक्र है, हर माँ को फिक्र है, हर बाप को फिक्र है, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा बड़े बड़े ओहदे हासिल करे, ये हर एक को फिक्र है। लेकिन फिक्र नहीं है तो ये बच्चा दीनदार बने, ये फिक्र नहीं है। इस्लाम में सबसे बड़ा जो फर्ज है वो दीन का सिखाना है। हाँ, हम ये मना नहीं करते तुम्हें इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, लेकिन पहला ईमान वाला बनाओ, पहले मुसलमान बनाओ। ये फिक्र औरतों में होना चाहिए, माओं के अंदर होना चाहिए कि मेरा बच्चा मकतब जाए और कुरान सीखे, हाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी सीखे, दुआएं सीखे, कलमात सीखे। हर यानी ख़वातीन को अपने घर की बच्चियों के और बच्चियों की फिक्र हो। ये बच्चे आगे कर चल करके ईमान पर कायम रहेंगे। और हमने मकतब की फिक्र नहीं की, बच्चों को दीन के एतबार से उनको मकतब में नहीं भेजा, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, वो हमारे हाथ नहीं आई। बहुत मुश्किल है ईमान का बचाना आज के दौर में। इसके लिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने मकतब को मजबूत करें। ये देखो, यहाँ तुम्हारे पूरे एरिया के अंदर मकतब चल रहा है, गमामा मस्जिद के अंदर। अभी थोड़े बच्चे हैं यहाँ पर, इससे भी ज़्यादा बच्चे घरों में हैं। तो ये जितने बच्चे हैं, हर घर के बच्चे, उनका ताल्लुक मकतब से जुड़ जाए, कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएं और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल करें। समझी बात? ये फिक्र करें, सब फिक्र करेंगे भाई।
مرد بھی فکر کریں، عورتیں بھی فکر کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مولانا تشریف لائے ہیں، ہمارے مرکز کے امام بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے بیانات جمعہ میں بھی ہوتے رہتے ہیں. وہ انشاءاللہ یہاں بات بھی کریں گے، اور پھر ان کی بات کو دھیان توجہ کے ساتھ سنیں. ان کے سامنے ہمیں بات کرنا اچھی چیز نہیں ہے، پھر بھی ایک دو باتیں جو ذہن میں تھے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے تقاضے عشاء کی نماز فلاں ہے کہ اللہ سب کو قبول فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اجازت ہے بھائی. ماشاءاللہ ابھی بہت ہی اچھے اور بہت ہی اہم انداز میں امیر صاحب نے بہت ہی اہم بات کی. اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، اور جس شخصیت کو ابھی دعوت دینے جا رہا ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان الفاظوں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. دل میں اتر جانے کی عادت ہے میری، دل میں اتر جانے کی عادت ہے میری، اپنی الگ پہچان بنانے کی عادت ہے میری. جتنا کوئی گہرا امتحان لیتا ہے، جتنا کوئی گہرا امتحان لیتا ہے، اتنا ہی میٹھا جواب دینے کی عادت ہے میری. اپنے سر سے وار کر پھینک دیتا ہوں انہیں، اپنے سر سے وار کر پھینک دیتا ہوں انہیں، جن کو گمان ہو ان کے بغیر جی نہیں سکتا. جناب حضرت مولانا طلحہ صاحب اپنی اہم باتوں سے سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے.
मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों और सामने बैठी हुई मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, जलसे का उन्वान जो है मकतब की अहमियत है। माशाअल्लाह आप लोग बहुत देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। गालिबन असर के बाद से ये प्रोग्राम चल रहा है। असर के बाद से ये प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का। मगरिब के बाद भी माशाअल्लाह प्रोग्राम हुआ, उसमें बहुत सी बातें ऐसी आई जो आप लोगों ने सुनी। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पर अमल करें। बस उन्हीं बातों को दोहराते हुए थोड़ा बहुत जो है अल्लाह ताला ने हमें जिन चीज़ों से नवाजा है इल्म दीन से, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म अता किया है उसमें से जो कुछ हम आपके सामने रख सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने की और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुज़ुर्गों और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमानान और मेरे साथी माएँ बहनें, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये ऐसा दौर है जिसमें हमारे ईमान के लुटेरे हर तरफ घूम रहे हैं, हमसे ईमान को छीनना चाहते हैं, हमें मुसलमान देखना वो पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं बहुत ख़तरनाक दौर चल रहा है, जिसको हम यूं कह रहे हैं कि बहुत डेंजरस वक्त चल रहे हैं हमारे लिए। तो बजा है ये बात, क्यों? जहाँ तक हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं, मुसलमानों के ईमान को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरह से मेहनत हो रही है। मिसाल उसकी सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए से मेहनत हो रही है। टीवी के प्रोग्राम हैं, उसके ज़रिए से मेहनत हो रही है। बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो अपने हिसाब से उस पर मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ है जो खुफिया तौर पर है, वो जादू का इस्तेमाल है। जादू के ज़रिए से हमसे ईमान छीना जा रहा है, लेकिन हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं है। तो आज हमें इन चीज़ों को समझने और सीखने की ज़रूरत है। ये जो मकतब की तालीम है, यहाँ एक दुआ सिखाई जाती है, शाम के वक्त की दुआ, सुबह के वक्त की दुआ। वो मेरे नबी, आपके नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो मकतब के मासूम बच्चों को सिखाया जाता है। वो क्या है? हुजूर ने फरमाया कि सुबह जो शख्स 3 मरतबा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, छोटी सी दुआ है, बहुत बड़ी नहीं, हर कोई याद कर सकता है। कितनी मामूली दुआ है, लेकिन इसका काम क्या है? इसी तरह से एक और दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। ये 2 दुआ हैं, हम में से अक्सर को मालूम भी होंगे, नहीं मालूम है तो सीख लीजिए। ये 2 दुआ हैं, इनकी इतनी बड़ी फजीलत है। मेरे नबी ने फरमाया जो शख्स 3 मरतबा इन दोनों दुआओं को सुबह पढ़ ले, शाम तक मौत के सिवा हर चीज से वो महफूज रहेगा। सिवाय मौत के उसको कोई चीज तकलीफ नहीं दे सकती। बड़े से बड़ा जालिम जादूगर उस पर जादू करना चाहे या कोई आसेब हो या कोई चीज हो उस पर असर अंदाज होना चाहे, नहीं हो सकता है। इसी तरह जो शख्स शाम को 3 मरतबा ये पढ़ ले, पूरी रात उसकी हिफाजत अल्लाह की तरफ से होती है। कितनी बड़ी फजीलत है इन दुआओं की। और ये दुआएं कहाँ सिखाई जा रही है?
मकतब के अंदर सिखाई जाती हैं। मासूम बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। अगर इन मासूमों का ये अमल बचपन से लेकर 55 तक, बुढ़ापे तक बाकी रहा तो इसे कोई भी चीज तकलीफ नहीं दे सकती। और सबसे अहम जो ईमान है, जिसकी वजह से हम और आप हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मॉडर्न किस्म के लोग हैं, इंग्लिश तालीम याफ्ता हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, उनके दिमाग में एक चीज आती है। माफ कीजिएगा, मैं कभी कभी बहुत सख्त भी बोलता हूँ। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि ये मौलवी लोग बकवास करता है, ये पुरानी पुरानी बातें ला करके हमें सुनाता है और हमें डराता है। अल्लाह की, अच्छा ये चीजें भी कहां से आई? हमारे नौजवान बेटियों के अंदर, नौजवान बहनों के अंदर, नौजवान लड़कों के अंदर ये सारी चीजें कहां से आई? ये भी फिल्मों के जरिए से डाली गई है दिमाग में, सीरियल और ड्रामे के जरिए से डाली गई है दिमाग में कि ये जो उलमाए किराम है, मौलवी लोग हैं, ये लोग बकवास करते हैं। आज आप टीवी के जिस चैनल को खोल लीजिए, आपको ये चीज जरूर नजर आएगी, वहां उलमाए उम्मत के पोजीशन को, उनके मकाम को घटाया जा रहा है और मौलवियों को बुरे बुरे अल्फाज से बुलाया जा रहा है। ये तो दुश्मन है, वो बोलेंगे, लेकिन अफसोस वहां होता है जब उम्मत के लोग उलमा को बुरा कहने लगते हैं और उलमा की बात को घटाने लगते हैं और उलमा की बात पर तवज्जो देने के बजाय ये कहते हैं ये पुरानी और दकियानूसी बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं। हम नए जमाने में जी रहे हैं, डिजिटल जमाने में जी रहे हैं, भला ये पुरानी बातें क्यों कर सुनना? लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथियों, कान खोल कर सुन लो, दुनिया जब तक कायम रहेगी तब तक बात चलेगी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, फरमान चलेगा, हुक्म चलेगा, बात मानी जाएगी। तो वो एक इंसान है जो कायनात का दुल्हा है, महबूब रब्बुल आलमीन है, जिसके लिए दुनिया बनाई गई है, जिसके लिए जन्नत बनाई गई है, जिसके लिए जहन्नम बनाई गई है। वो एक इंसान, एक शख्सियत है, वो मेरे और आपके महबूब हैं, मेरे और आपके नबी हैं, मेरे और आपके लाडले रसूल हैं, मेरे और आपके चहीते रसूल हैं। उनकी बात चलेगी। उनके अलावा दुनिया चाहे कितनी तरक्की कर जावे, अगर कोई उन तरक्की के पीछे भागकर हुजूर का दामन छोड़ता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी जलील करते हैं और आखिरत तो बाकी रखते हैं। दुनिया में रुस्वा होते हैं। कितने मुसलमान आपने देखे होंगे जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ, लेकिन उनकी तालीम ऐसी हुई, उनकी परवरिश ऐसी हुई कि जिसकी वजह से वो आगे चलकर हुजूर ही पर बात करने लगे, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने लगे, सहाबा के बारे में बुरा बोलने लगे, कुरान पाक को बिल्कुल मामूली किताब समझने लगे। क्या हुआ आगे चल के? आज दुनिया उन्हें मलऊन कहती है, उन पर दुनिया लानत भेजती है और उनकी मौत भी ऐसी खतरनाक हुई है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जो बातें आपके सामने रखी जा रही हैं उसे मामूली न समझें। अगर कोई समझता है, उन्हें अपने ईमान की खैर मनाना चाहिए। मौलवी अपनी बात नहीं करता, मौलवी तर्जुमानी करता है, हालात के हिसाब से बात करता है, उम्मत को वो पैगाम सुनाता है जो 1400 साल पहले हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाया। उन्हीं में से एक बात मैं ये कह रहा था, ये दो दुआएं हैं जिसको हम इन मकतब के मासूम बच्चों से सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, लेकिन उसका असर इतना बड़ा है कि आज जो हमसे ईमान छीनने की साजिश और कोशिश हो रही है, ये उससे बचाया जाता है। हाँ, पढ़ ले रोजाना, दिन में 3, सुबह पढ़ ले 3 मरतबा, शाम पढ़ ले 3 मरतबा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बात कुछ और कहनी है, कह रहा हूं। ये मेरे सामने मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, ये मैं उनको सुनाना चाह रहा हूं खास तौर पर। क्यों कि सामने वाले जो लोग हैं उनकी प्लानिंग ये है कि मुसलमान मर्दों को छोड़ो, मुसलमान मर्दों को अगर तुम उनके ईमान को छीनना चाहोगे और उनको तुम गैर मुस्लिम बनाना चाहोगे तो मुमकिन है कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन मुसलमान की औरतों पर मेहनत करो, वो औरतें अपने आप हमारी जाल में फंसती जाएंगी। और वाकयातन
मेरी माएँ, मेरी बहनें बड़े दिल खून के आंसू रोते हैं जब हम सोशल मीडिया पर रोजाना देखते हैं। रोजाना मैंने ये तीसरी मर्तबा गोकाक के अंदर जलसे में कह रहा हूं और जब तक मुझे मौका मिलेगा मैं कहता रहूंगा। मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटी सी उम्र है। मेरे स्टेज पर बैठे हुए जितने बुजुर्ग हैं मैं उनमें शायद सबसे छोटी उम्र का हूं, लेकिन बात चूंकि आलिम हूं, उम्मत का एक फर्द हूं, वारिसे नबी हूं, उम्मत को पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है तो पहुंचाना पड़ता है, वरना क़यामत के दिन हमें भी जवाब देना है। तो मैं ये कह रहा था कि जब सोशल मीडिया पर नजर करते हैं, हम देखते हैं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप भी सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है हमारे मुसलमान नौजवान बेटियां, नौजवान बहनें, किसी के हाथ में लाल रंग का धागा बंधा है, किसी के माथे पर तिलक लगा है, ऐसे लड़कों के साथ कभी स्कूटी पर फिर रही हैं, कभी बाहों में बाएं डाले फिर रही हैं, कभी होटलों में एक गिलास के अंदर जूस या शरबत पी रही हैं। एक तरफ नकाब पहनी हुई है, एक तरफ ईमान वाले की बेटी है, मोमिन के घर में पैदा हुई, हुजूर की उम्मती है, वो लाडला नबी, वो मेरा नबी जो मेरे लिए रोया है, मेरे लिए तड़पा है, और अपनी बेटी जो फातिमा थी उनको भी तकलीफ में रखा है, अपने घर की 11 औरतों को तकलीफ में रखा है, अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं फरमाया, हमारे और आपके लिए और इस उम्मत के हर फर्द के लिए रात को तड़प तड़प कर रोया है। अम्मा आयशा फरमाती है, जो मेरे नबी की लाडली बीवी है, फरमाती है कि एक मर्तबा मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरा नबी सजदे में है और आपके सीने से ऐसी आवाज आ रही है जैसे हांडी में पानी उबलता हो, खौलता हुआ पानी जैसे जब गर्म होता है तो आवाज आती है, ऐसे मेरे नबी के सीने से आवाज आ रही है और आप आंसू बहा रहे हैं। कितना आंसू, इतना आंसू बहाया है कि जमीन गीली हो गई है। और क्या दुआ कर रहे हैं? अपने उम्मत के हर फर्द के लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे लिए दुआ कर रहे थे, आपके लिए दुआ कर रहे थे। आहा, ऐसे नबी को, ऐसे रसूल को, इतना प्यारा, इतना फिक्रमंद, अल्लाह को राजी करने वाला, मेरी तरफ से भी आपकी तरफ से भी ऐसे रसूल का दामन छोड़कर आज ये नौजवान बेटियां कॉलेज के बहाने से, यूनिवर्सिटी के बहाने से, न्यू एजुकेशन के बहाने से, तालीम हासिल करने के बहाने से माँ बाप को धोखा देती है, खानदान वालों को धोखा देती है, सबको धोखा दे रही है। उससे बढ़कर वो ये समझती है कि कोई देखने वाला नहीं, छुप कर किसी होटल में चले गए, कोई देखने वाला नहीं। हाँ, वो ये समझ रही है, वो फिक्र में है कि कोई नहीं देख रहा। मेरी बहनों, मैं यहाँ से मुसलमान उम्मत के, पूरे भारत के, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान बेटियों को पैगाम दे रहा हूँ। आप चाहे ये समझ लो कि कोई नहीं देखता, माँ बाप भी नहीं देखते, भाई नहीं देखते, चचा नहीं देखते, मामू खालू दादा नाना कोई नहीं देखता, लेकिन कहां भूल गई हो तुम? कैसे भूल गई हो? इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब तो हमेशा देखता है। सबको धोखा दे सकते हैं, क्या रब को धोखा दे सकते हैं? आज अगर ये गंदे काम कर रहे हैं और उससे आगे बढ़िए, रोजाना खबरें आ रही हैं, रोजाना वीडियोस आ रही हैं, मुझे बोलने दीजिए, रोजाना खबरें आ रही हैं, रोजाना वीडियोस आ रही हैं कि मुसलमान बेटी अपना नाम बदलकर गैर मुस्लिम का नाम रख रही है और किसी मंदिर में जाकर किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है। खून के आंसू रोना चाहिए ऐसे माँ बाप को भी जो अपनी बच्चियों को यूं ही छोड़ देते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं कि जाओ जहां जाना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माएँ, जरा तो गौर कीजिए। मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि जब ये वीडियोस लोग अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, तो चूंकि ये अपलोड करने वाले गैरतमंद लोग होते हैं, गैरतमंद लोग होते हैं, वो लोग लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं ये बच्चियां आज गैरों के साथ इसलिए जा रही हैं कि इनके माँ बाप ने बचपन में इनकी तरबियत इस्लामी नहीं की है। अगर इन्हें इस्लाम सिखाती माँ बाप, अगर इन्हें अच्छी बात बतलाती, नबी का गुलाम होना किसको कहते हैं, हुजूर का दामन थामना किसको कहते हैं, तो ये बच्चियां कौन बनती? आपने देखा था मैसूर की रहने वाली एक बच्ची को, नाम आप सबको मालूम है, वो बड़े जालिमों के झुंड में भी नारे तकबीर और अल्लाह अकबर का नारा लगाया था।
आज अभी करीब जमाने में ये चर्चे पे उठा, ट्विटर पे ये चर्चा उठा कि आज उम्मत को ऐसी बेटियों की जरूरत है। वो बेटी, वो मुस्कान नाम की बेटी, उसकी जरूरत है आज उम्मत को। गैरों के बाहों में बाहें डालने वाली बेटियों की जरूरत इस उम्मत को नहीं है, जो खुद को तो रुसवा करती है, माँ बाप का सर भी नीचे कर रही है, और सबसे बड़ी बात इस्लाम पर दाग और धब्बा लगाती है। लोग हमें कहते हैं और मुसलमानों को चीखो पुकार कर कहते हैं, नीचे और जलील रुसवा करके ये कहते हैं कि देखो देखो तुम्हारी बुर्के वाली बेटी कहां जा रही है, मंदिरों में जाकर पूजा कर रही है, गैरों के साथ संबंध बना रही है, वो होटलों में पकड़ी जा रही है। मेरी माएं, मेरी बहनें, आप मेरे सामने बैठी हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आपको ये सब कह दूं ताकि आप में से कोई माँ तो ऐसी होगी, कोई बहन तो ऐसी होगी जिसे गैरत आए और वो ये सोचे कि नहीं, आज से मेरी तौबा है, मैं तो अल्लाह को नहीं छोड़ सकती, मैं तो रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकती, चाहे दुनिया मेरी कत्ल कर दे मुझे, चाहे दुनिया मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मेरे अल्लाह को कैसे छोड़ सकती। वो अल्लाह, वो मेरा रब, वो मेरा खालिक जिसने मुझे एक नापाक नुत्फे से पैदा किया, एक नापाक कतरे से पैदा किया, माँ के पेट में 9 महीने तक रखा, जहां के खाने का इंतजाम मेरे उस खालिक ने किया, जहां वो निवाला नहीं पहुंच सकता था, माँ बाप नहीं पहुंचा सकते थे, कोई डॉक्टर भी नहीं पहुंचा सकता था, दुनिया का कोई साइंटिस्ट वहां खाना नहीं पहुंचा सकता था। 9 महीने तक उस रब्बे कायनात ने माँ के पेट में मुझे जिंदा रखा और फिर दुनिया में लाया, खूबसूरत और हसीन शक्ल दी, सूरत दी, बेहतरीन चेहरे बनाए, और उसके बाद वो दुनिया में जब अल्लाह ताला अकल देते रहे, वो मेरा रब है, वो मुझे पढ़ाता गया, फिर मेरी अकल बढ़ी, मैंने माँ को पहचाना, बाप को पहचाना, अकल बढ़ी, स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, उस अल्लाह को मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो अल्लाह चाहे तो एक मर्तबा में हमारे दिमाग को मफलूज कर दे। कोई ये सोच रहा होगा, कोई ये सवाल कर सकता है कि जब अल्लाह ताला ये सब कुछ देख रहे हैं, अल्लाह कुदरत वाले हैं, ताकत वाले हैं, तो अल्लाह ताला पकड़ क्यों नहीं करते। सवाल है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, वो उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन। मेरे बंदो, मेरी बंदियों, तुम जो समझते हो कि मुझे धोखा दे रहे हो, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबता, तुम ये समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया है, तुम मुझे धोखा देते चले जाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है। ये सिर्फ इसलिए हम छोड़े हुए हैं ताकि एक मर्तबा जब मेरी कुदरत को जोश आए तो अचानक पकड़ करूं। कैसी पकड़ करूं? कुरान गवाह है, अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल-क़ारिया, के समूद ऐसी कौम थी, आद ऐसी कौम थी। हम तो 6 फुट के इंसान हैं, 5 फुट के इंसान हैं, वो तो बड़े बड़े 20-20 फुट के इंसान थे। हाथों से पत्थर तोड़ते थे पहाड़ों के, और हाथ से ही घर बनाते। हम पहाड़ों को तोड़ने के लिए जीसीबी लगाएंगे, बुलडोजर लगाएंगे, न जाने क्या क्या करेंगे, तब जाकर एक पत्थर तोड़ पाएंगे। लेकिन वो कौम ऐसी थी कि वो अपने हाथों से तोड़ती थी। जब अल्लाह की बगावत पर उतरी तो ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा हाल किया। उनका कुरान गवाह है इस बात का, और कुरान इसीलिए भेजा गया है ताकि हम और आप उसको पढ़ें, उसको सीखें, उसको समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इबरत हो तो उससे इबरत लें। अल्लाह फरमाते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो कौमें थी जो अपने हाथ से पहाड़ों को तराशती थी, हमने एक आंधी उस पर ऐसी भेजी कि वो उनके घर भी उजड़े और वो ऐसे पड़े हुए थे जैसे नारियल का झाड़ जब हवाओं में गिरे। नारियल का झाड़ जब हवाओं से गिरे तो उसके तने, उसके जड़ कैसे पलटे हुए होते हैं, ऐसे अल्लाह फरमाते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी कौम जब अल्लाह की बगावत पर आई तो ऐसे उल्टे पड़े थे, सब के सब मरे हुए थे। उस अल्लाह की रहमत पर कुर्बान। और ये रहमत हमें क्यों मिली है? मेरे और आपके नबी के सदक़े में मिली है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए, आपके लिए दुआ न की होती तो आज हम भी पकड़े जाते हैं। लेकिन मेरे आका ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने वादा कर लिया है, मैं आपकी उम्मत को हलाक नहीं करूंगा।
تو خیر میرے بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا، میں اپنے مضمون پر واپس آتا ہوں کہ یہ بچوں کو مکتب سکھایا جاتا ہے، وہ لکھنے والے لکھتے ہیں اس پر سوشل میڈیا پر کہ ان بچوں کی اگر بچپن میں اچھی تربیت ہی ہوتی اور یہ مکتب کو گئے ہوتے تو آج ان کے ایمان کو کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ مکتب کی یہ اہمیت ہے۔ حضرت شیخ الہند، بہت بڑے انسان کا نام میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جب جنگ آزادی ہوئی بات یہ چل رہی تھی کہ مکتب کی بہت اہمیت ہے، ان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ جب بھارت کے اندر جنگ آزادی ہوئی اس وقت مسلمان میں بڑے بڑے علماء کرام کو قید کر لیا گیا، مالٹا کی جیل میں رکھا گیا، جزیرہ انڈمان میں رکھا گیا قید کر کے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیش کی آزادی کے لیے وہاں قید رہے۔ قید رہنے کے بعد جب آپ کئی سال کے بعد وہاں سے واپس آئے ہیں تو آنے کے بعد ممبئی میں گیٹ آف انڈیا کے پاس میں ہمارے جو بڑے تھے، علماء تھے یا لیڈرز تھے قوم کے، ان سب نے حضرت کا اکرام کیا۔ اس وقت حضرت نے وہیں پر ایک بات کہی کہ میں انڈمان کی قید سے اور مالٹا کی جیل میں دو چیزیں سیکھ کر آیا ہوں، وہ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امت کے اندر ہر جگہ پر امت کو قرآن سے جوڑ دیا جائے، امت کے ہر فرد کو قرآن سے جوڑ دیا جاوے، دوسری چیز امت کو علماء سے جوڑ دیا جاوے، تو اس امت کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس سے ملک کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے ایمان کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو میرے بزرگوں، میری مائیں بہنیں، یہ جو مکتب چل رہا ہے، غمامہ مسجد ہے، اس کے علاوہ ہمارے گوکاک کے اندر ہر مسجدوں کے اندر جو مکتب چل رہا ہے، اس کو معمولی اور ہلکے میں لینے کی فکر نہ کریں اور یہ بھول نہ کریں کہ مکتب بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہاں بچے ایسے ہی جاتے ہیں، شور کر کے آ جاتے ہیں۔ نہیں، مکتب میں بچوں کو جو چیز دی جاتی ہے، ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بالکل صاف ستھرا سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، وہ کالی پاٹی آتی ہے اس کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کو بچپن میں جو چیز اس پر لکھ دی جاتی ہے اس دماغ پر، وہ بڑھاپے تک وہ چیز باقی رہتی ہے۔ تو مکتب کی جو یہ محنت ہے یہ اسی کی محنت ہے، اور جیسا کہ ابھی امیر صاحب کہہ کر گئے کہ بچے جب ہمارے بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد ہم بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ڈاکٹر بنانا اس وقت بہت ضروری ہے امت کو، کہ ڈاکٹر بھی چاہیے، وکیل بھی چاہیے، IAS IPS بھی چاہیے، پولیس آفیسر بھی چاہیے، فوج بھی چاہیے، ہر کچھ چاہیے، لیکن یہ سب بات کی بات ہے، سب سے پہلے ایمان چاہیے۔ مومن ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی محمد کے گھر میں پیدا ہوا، اب اگر وہ بچے آگے چل کے ایمان ہی نہ رکھ سکے اپنے پاس تو پھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔
تو مکتب کی یہ محنت یہی محنت ہے جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو مسلمان بنایا جاتا. لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہم نے بہت معمولی سمجھ رکھا مکتب کو, مکتب کے نظام کو معمولی سمجھ رکھا, جیسے چاہے چل رہا ہے. نہ مسجد کے ذمہ داروں کو فکر ہوتی ہے کہ مکتب کے اوپر دھیان دیں, مکتب پڑھانے والوں پر دھیان دیں, آنے والے بچوں پر دھیان دیں. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اسکول کے اندر ہمارے بچے جاتے ہیں, ان کا ایک یونیفارم ہوتا ہے, اسکول سے بس لینے آتی ہے, یا جب میں خود میرے بچے کو بھی فی الحال آنگن واڑی کے اندر چھوڑنے جاتا ہوں, جیسے ہی چھوڑنے جاتا ہوں آنگن واڑی کے اندر جو ٹیچر ہے وہ پیار سے بہت محبت کے, اتنی محبت کے ساتھ بلاتی ہے کہ بچہ خود بخود دوڑ کر وہاں چلا جاتا ہے, دوڑ کر چلا جاتا ہے. تو یہ محبت مسجد کے اندر جب مکتب میں پڑھانے والے استاذ ہیں وہ بھی دیں, اور مسجد کے جو ذمہ داران ہیں, مسجد کے اندر رہنے والے جو عام لوگ ہیں وہ سب دیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہمارے مکتب میں بہت کھل کر بول دیتا ہوں اس وقت, ہمارے بچے جب مکتب میں آتے ہیں جب شور کریں گے, پیچھے سے 2-4 بڑی عمر کے لوگ آئیں گے, بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, مارنا شروع کر دیتے ہیں. کہاں اسکول میں ان کے اوپر اتنی محنت ہو رہی ہے, ان کو کھانے پینے کا سامان دیا جا رہا ہے, اور ہمارے مکتب کے اندر بچوں کو مارا جا رہا ہے, بچوں کو ڈانٹ کر بھگایا جا رہا ہے. اچھا, اس کے اوپر پھر مسجد کے ذمہ دار اگر کچھ کہہ دیں, بھائی کوئی کچھ نہیں بولنا, مکتب کے بچے جو چاہے کریں, ذمہ دار کی ایسی کی تیسی کر ڈالتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, لوگوں کو جا کے سناتے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, سنتا نہیں کسی کی. بھئی وہ بچوں پر محنت کر رہے ہیں. استاد نے اگر کچھ کہہ دیا تو استاد تو سیدھا سیدھا ایسا اس پر حملہ ہوتا ہے کہ 4-5-10 لوگ جا کر کے ملیں گے, مسجد کے متولی کو کہیں گے کہ فلاں صاحب, جب ان کو کہا جاتا ہے امام صاحب سنتے نہیں ہیں, اس امام کو بدلو, دوسرے امام کو لاؤ. امام کو بیچارہ نوکر سمجھ رکھا, غلام سمجھ رکھا ہے, اور اس کے بعد اوپر سے جو ہمارے ہی بچوں کو تعلیم کی فکر کر رہے ہیں, دن رات تڑپ رہے ہیں, رات کو اٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں, ان کے نام سے صدقہ کر رہے ہیں, یا اللہ میرے پاس پڑھنے والے بچوں کو علم دین عطا فرما, ان کی دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا. روز رات کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں کرتے ہیں, اور ہم ان کو اتنی بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو حالات اس وقت بہت بدترین ہیں. اس وقت ہمیں مکتب کو مضبوط کرنے کی سخت ضرورت ہے. یہاں ماشاءاللہ میں نے معلوم کیا, یہاں پر مکتب کے اندر تقریباً 65 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بڑی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی اگر بچے ہیں انہیں بھی مکتب کے اندر بھیجا جاوے. حافظ صاحب مولانا بتا رہے تھے, ان کا بھی عزم ہے, ان کا بھی ارادہ ہے, اور مسجد کے متولی صاحب کا بھی ارادہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مکتب کو ایسا مضبوط کیا جاوے کہ مکتب کے اندر پڑھنے والے بچے قرآن کی حافظ بن جاوے, قرآن کی حافظہ بن جاوے. کتنا بڑا عزم ہے, کتنی بڑی ہمت ہے کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں ہمارے بچوں کے بارے میں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں. جی, تو وہی بات, وہی میسج آیا. کیا فکر ہو رہی ہے؟ ہمارے بچوں کے لیے فکر ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے حافظ بن جاوے, بچیاں حافظہ بن جاوے. لیکن امت پر اللہ کی قسم رونا ہے, بہت رونا ہے, حد سے زیادہ رونا ہے. اس امت پر خون کے آنسو رویا جاوے وہ بھی کم ہے. کچھ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بچیوں پر اعتراض کرتے ہیں. یہاں تک معاملات آتے ہیں سننے میں کہ بچوں کے ماں باپ کو جا کر کہتے ہیں کہ تمہاری بچی ذرا بڑی لگتی, اسے کیوں بھیجتے ہو مکتب کے اندر. ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی. جب بچیاں اسکول اسکرٹ پہن کر جاتی ہیں, وہاں ماں باپ کو کوئی کہنے نہیں جاتا کہ تمہاری بچی کو اسکول کیوں اسکرٹ پہنا کر بھیجتے ہو. وہاں ہمت نہیں ہوتی, خود بھی اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. لیکن جب مکتب میں باپردہ بچیاں آ رہی ہیں, اور مکتب کے اندر ایسا نہیں کہ روم کے اندر بند کر کے پڑھایا جا رہا ہے, مسجد کھلی ہوئی ہے, ہر کوئی آتا ہے دیکھتا ہے, مسجد میں کیمرے لگے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ عالم ہے, یہ حالت ہے. بچوں کو پڑھانے کی فکر کرنے والوں کو بھی لان تان کرتے ہیں, مسجد کے ذمہ داروں کو بھی لان تان کرتے ہیں. ذرا جاگیے, بڑھیے آگے, دل کو کشادہ کیجئے, بچوں کو بھیجئے. ماں باپ کو چاہیے جیسے اپنے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتے ہیں, اس سے زیادہ اپنے بچوں کی مکتب کی فکر کریں. کیوں؟ میں آخری بات کہہ کر بہت جلد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے, حضور نے مثال دی, الف لام میم, الف لام میم,
یہ 3 لفظ ہیں، الف لام میم، اس کو حرف کہیے، 3 حرف ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب آدمی یہ پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی۔ پھر وہیں پر میں آؤں گا واپس، کوئی یہ نہ سوچے یہ مولوی لوگ خالی نیکی اور ثواب کی بات کرتا ہے، پتہ چلے گا آخرت میں جب آنکھیں بند ہوں گی تو یہ مولویوں کی باتیں یاد آئیں گی، مولوی کی نہیں حضور کی باتیں ہیں۔ ثواب آتا، قیامت کے دن ہمارے مال و دولت نہیں چلیں گے، ہمارے پاس زیور ہیں، ہمارے پاس سونے چاندی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، پلاٹ ہیں، زمینیں ہیں، مکانات ہیں، دکانیں ہیں، فیکٹری اور کمپنیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ سب یہی رہ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے کروڑوں پتی ہیں مر کر 4 آدمی کے کندھے پر اکیلے کفن میں سیدھے لپٹے ہوئے چلے ہیں، اور ہزاروں من اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، اندر کیا حالت ہوتی کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ تو کوئی یہ گھمنڈ اور فکر نہ کرے کہ نہیں دنیا کمانا چاہیے کر، دنیا بھی کمائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اپنے لیے اتنا تو تیار کر جائیے کہ مرنے کے بعد میرے بچے جب کہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ان 3 آیتوں کا ثواب میرے بھی کھاتے میں لکھا جائے۔ ہر ماں یہ فکر کرے، ہر باپ یہ فکر کرے۔ حضور نے فرمایا جب آدمی 3 حرف بولتا ہے الف لام میم، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی۔ تو یہ ساری چیزوں کی محنت کی فکر مکتب سے ہو رہی ہے، تو ماں باپ کو چاہیے صبح اٹھیں، ماں کو بھی چاہیے کہ رات کو جلدی سوئیں، باپ کو بھی چاہیے رات کو جلدی سوئیں، ٹی وی کے پیچھے موبائل کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ یہ ہماری نسلیں ہیں، آگے چل کے اسلام کا پرچم انہیں ہی لہرانا ہے، اسلام کا جھنڈا انہیں ہی اٹھانا ہے۔ تو یہ بچے مکتب میں جائیں گے انشاءاللہ بہترین بنیں گے۔ میں مکتب کے جو ہمت اور حوصلے کی بات یہ ہے کہ ذمہ دار بھی اور یہاں کے استاذ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بچے آئیں اور لگاتار آئیں تاکہ اس بچے کو میں قرآن حفظ کرا دوں۔ بس بات ختم کرتا ہوں حدیث پاک سنا کر۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا بہت سی مرتبہ، لیکن دہرائی جاتی ہے بات تو ہو سکتا ہے کہ دل پر نقش ہو جاوے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی بات یاد آ گئی، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سب لوگ پریشان ہیں۔ یہ موقع نہیں وہ بیان کرنے کا، لیکن ایک چیز جو سنانی ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ کوئی کہنا ہی نہیں کہ میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اگر کسی نے کہا تو اس کی گردن اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا اس کو، میرے نبی زندہ ہے۔ یہ حالت تھی حضرت عمر کی۔ حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس وقت جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن کی آیت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ سنایا، ما کان محمد، اس طرح سے قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت جب سنائی تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہی یہ آیت اتری ہے، حالانکہ خود کئی بار پڑھ چکے تھے۔ تو اسی لیے یہ بات یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کے سامنے میں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ماں باپ کو بلایا جائے گا، ماں باپ کو بلا کر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو تاج پہناؤ۔ تاج، سر کا تاج جو ہوتا ہے تو وہ پہنایا جائے گا۔ کیسا ہوگا وہ تاج؟ میرے نبی نے فرمایا اس تاج کی چمک ایسی ہوگی اس کے سامنے سورج کی چمک کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ لوگ حیرانی سے دیکھیں گے، ایسے ماں کو بھی ایسے باپ کو بھی، کہ بھائی یہ کیا عمل کر کے آیا ہے کہ ان کو اتنا بڑا اکرام کیا جا رہا اور جوڑے پہنائے جا رہے جنت کے، آخر کیوں ان کا اکرام ہو رہا، اعزاز ہو رہا؟ تو فرشتے اعلان کریں گے ان کا کوئی عمل نہیں، ان کے بچے نے قرآن حفظ کیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ انہیں تاج پہنا رہے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت شیخ تو لکھتے ہیں فضائل اعمال کے اندر کہ اگر کسی نے اپنے اولاد کو نہیں بنایا تو کسی آدمی کو، کسی بچے کو گود لے لے، اس کو حفظ کرا دے، یہ فضیلت حاصل کر لے کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تاج پہنایا جانا کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو اس کے لیے ماں باپ بھی فکر کریں، جیسے کہ مسجد کے استاد فکر کر رہے ہیں، ذمہ دار صاحب فکر کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے تیسرے افراد بھی فکر کریں کہ ہمارے بچے مکتب کو پہنچیں۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ پورا ایک نظام عمل میں لایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، پورا ایک مطلب رول بنا دیا گیا ہے، 2-3 سال 4 سال کے اندر اندر بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔
ये कोशिश है। अब अल्लाह ताला देने वाले हैं। हमारे मदरसों में भी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन मकतब से भी ये चीज होने लगे तो ये बड़ी बात है। क्यों? बस खत्म करता अपनी बात को कि पहले जमाने में कोई मदरसे नहीं हुआ करते थे। पहले जमाने में इतने बड़े बड़े जो आप और हम मदरसे देखते हैं नहीं हुआ करते थे, बल्कि पहले जमाने में मस्जिद में एक इमाम होता था, वो इतनी सलाहियत का मालिक होता था, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा करके लोगों को मौलाना भी बना देता था और आलिम, हाफिज, मुफ्ती, काजी सब बना देता था मस्जिद का इमाम ही। तो अगर ये चीज फिर से शुरू हो जावे तो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मदरसों की जरूरत नहीं है, मदरसों की भी जरूरत है, लेकिन जब हमारे मकतब के अंदर हमारे सामने रहकर हमारे बच्चे अच्छे बन रहे हैं तो बड़ी बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मकतब के जिम्मेदार को, मस्जिद के जिम्मेदार को, मकतब के उस्ताद को और गांव के, मोहल्ले के, शहर के हर घर के फर्द को अल्लाह ताला बेहतरीन जजा अता फरमाए, बेहतरीन बदला अता फरमावे कि उन्होंने ये मेहनत की, ये तरगीबी एक जलसा रखा, एक पैगाम सुनाने के लिए रखा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके मकतब को खूब तरक्की अता फरमावे, खूब तरक्की अता फरमाए और हमें भी खूब अल्लाह ताला अपने बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, अभी हम लोग ईमान और यकीन की बहुत बेहतरीन अंदाज में बयान सुन रहे थे। दरअसल बात जलसे रखने की यह है कि मकतब गमामा के अंदर एक निज़ाम बनाई गई है कि उस निज़ाम में ये तरतीब बनाई गई है कि जो बच्चे छोटे हैं, जो ज़हीन हैं, जिनको 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर हाफिज़ बना सके, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और जो माँ बाप चाहें कि हमारे बच्चे हाफिज़ बने, अच्छे से कुरान पढ़े, तो आकर राब्ता करे और मकतब को भेजे अपने बच्चों को टाइम टू टाइम। उस्ताद तो मेहनत करेगा ही, जब तक माँ बाप मेहनत नहीं करेंगे तो उस्ताद का मेहनत नाकाम हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि आप तमाम हजरात और तमाम मस्तूरात इन बातों पर अमल करें इंशाअल्लाह। मकतब के जितने बच्चे हैं स्टेज के पास आ जाएं। एक एक करके आओ, नीचे बैठो, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, सब नीचे बैठो, एक एक करके आओ। आओ, एक एक करके दे जाओ। आओ, दो बच्चे आओ। नमाज का भी वक्त करीब करीब हो गया है। मर्द हजरात नमाज के लिए चले, नमाज का वक्त हो गया है। और मस्तूरात से बोलो। हाँ, मकतब पे और मस्तूरात के लिए इस तरफ खाने का निज़ाम रखा गया है।
हाँ, दुआ होगी, दुआ के बाद सारे हजरात जाए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व इलैका यरजि'ul अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नहसी सनाअन अलैका अंता कमा अथनैता अला नफ्सिक। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को, खताओं को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह, दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में बहुत से गुनाह खता हुए हैं, सारे गुनाहों का इकरार करते हैं। अल्लाह, हम इकरार मुजरिम हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, हमें अपना बना लीजिए। अल्लाह, ऐसा बंदा बनने की तौफीक अता फरमाइए, ऐसी बंदियां बनने की तौफीक अता फरमाइए जिनको आप और आपके नबी पसंद फरमाते हैं। अल्लाह, हम सबको ऐसे बनने से बचा लीजिए जिनको आप और आपके नबी नापसंद फरमाते हैं। या अल्लाह, नेक और बेहतरीन इंसान बनाइए। या अल्लाह, दुनिया वालों को हमसे फ़ायदा पहुँचे ऐसा मुसलमान बनाइए। या अल्लाह, हम सब की आखिरत को कामयाब बना दीजिए। या अल्लाह, हमारे लिए जन्नत के फ़ैसले फरमा दीजिए। अल्लाह, जहन्नम की आग तो क्या, दुनिया की आग भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अल्लाह, थोड़ी देर जल जावे तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अल्लाह, जहन्नम की आग बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह, उनसे हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, ये मकतब का जलसा रखा गया, तरगीब के लिए रखा गया, माँ बाप को याद दिलाने के लिए रखा गया। अल्लाह, इस जलसे के मकसद में पूरी कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह, इस जलसे में जिन्होंने जिस तरह से ताउन की मदद की, अल्लाह उनके उम्रों में, अमल सालिहा में, रिज़्क़ में खूब बरकत अता फरमा, उनके अमल सालिहा में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितने हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, जो चले गए हैं, आकर गए हैं, ऐ अल्लाह, सब की जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह, सब की जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह, हमें कोई बीमार भी है, अल्लाह इलाज करा के थक चुके हैं, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं होती है। इलाज तो असल आपके हाथ में है, शिफा तो आपके पास है। अल्लाह, हम सबको सेहत कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, दाइमा नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह, हया और पाक दामनी हमें भी, हमारी माँ बहनों को भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह, इन मासूम बच्चों ने जो काविशें पेश की हैं, अल्लाह उम्मत के अगले मुस्तकबिल और फ्यूचर हैं, अल्लाह इन्हें बेहतरीन मुसलमान बनाइए। अल्लाह, कोई इनका ईमान इनसे छीन न सके। अल्लाह, इनको ऐसा मजबूत ईमान वाला बनाइए, हुजूर का ग़ुलाम बनाइए, सहाबा का ग़ुलाम बनाइए, दुनिया का ग़ुलाम बनने से इनकी हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमारे दिलों में बहुत सी तमन्नाएं, चाहते हैं, हम किसी को कह नहीं सकते, तन्हाई में बैठ कर रोते हैं। अल्लाह, आप तो हमारी ज़रूरतें जानते हैं। अल्लाह, हम सब की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम में बहुत से लोग ये चाहते हैं आपके दरबार में हाजिर हों। ऐ अल्लाह, आपके काबा को आँखों से देखें, हुजूर के रोज़े अतहर पर हाजिर हों। ऐ अल्लाह, हम सब के लिए मकबूल हाज़िरी के फ़ैसले फरमा लीजिए। अल्लाह, हमारी दुआओं को अपने फज़ल करम से हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहम। भाई, सभी मस्तूरात से गुजारिश है कि खाने का इंतज़ाम किया गया, खाना खा के जाए। और यहाँ के जितने भी मर्द हज़रात हैं, मेहरबानी करके मस्जिद में चले जाइए ताकि औरतों को यहाँ पे बैठने में आसानी हो। हाँ, यहाँ हाँ, औरतें वहीं पे बैठे रहिए 2 मिनट के लिए, ताकि मर्द हज़रात जब मस्जिद में चले जाएंगे तो आप सब लोग इस तरफ आ जाना। जागने डालो मेरा
मौलाना यस सर चैनल, यस सर चैनल, यस सर, मैं लिख के देता हूँ। अमित भाई बोलो क्या तो मौलाना बोलो। मकतब गमामा गोकाक कर्नाटक में जो जलसे का आपने आगाज़ किया था, अब वो जलसा इशा का वक्त हो चुका है। अब वो जलसा का इख्तिताम किया जा रहा है और जो हजरात देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो दुआ करें कि अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए और ख़ास तौर से हमारे चाचा का उम्र दराज बता फरमाए। आइए, मस्तूरत से गुजारिश है कि यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे बैठने का इंतजाम हो चुका है। सभी औरतों से गुजारिश है कि यहाँ पर आ जाइए। फैसल भाई, फजल भाई, करीम साहब, ये आपकी अमानत। उमर इधर